बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। सुनाई दी जब अभी हम राना साहब मेरे साथ खड़े हैं, NA 141 PTI के कैंडिडेट थे साहिवाल से, और ये NA 141 से फार्म 45 पे जीते थे, ताहम फार्म 47 पे इनकी लीड जो थी 7,500 उसको ख़त्म किया गया और मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं PMLN के उनको जितवाया गया। आज हमारी नालिश पे समाअत थी, दूसरी साइड की वकील ने मोहलत तलब की है। आज की एक अहम खबर मैं आपको देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से मैंने अडियाला जेल के सुपरडेंट के खिलाफ तवीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर की थी, जो कि इसमें आज समाअत हुई। 10 अयाम कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब मोहतरम सरदार इजाज इसाक खान ने ये हुक्म जारी किया था कि इमरान खान के साथ जब भी उनकी कानूनी टीम की मुलाकात होगी तो जेल हुकाम की तरफ से कोई भी दो नाज़िलशुदा फरिश्ते जो उनके दो मातात अलकार होते हैं, एक हमारी जानिब बैठ जाता है, एक खान साहब की जानिब, और हमारी तमाम गुफ्तगू वो समात या सुनता है। दूसरा, हमने ये उधर उठाया था कि हमें कोई कागजात उनके पास ले जाने नहीं दिए जाते, और जो भी कागजात हम ले जाते हैं वो हमसे ज़बरदस्ती लिए जाते हैं, उनको स्कैन और कापियाँ करके बाज़ औक़ात लौटा दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात लौटाए भी नहीं जाते हैं। तो तीसरी उसमें पिटीशन में ये हमारी इस्तदा थी कि PTI के चंद मुंतखब MNAs और MPs मिलना चाहते हैं, तो जज साहब ने मुलाकात की भी इजाज़त दी, स्टेशनरी ले जाने की इजाज़त दी, और सख्ती से ममानियत की कि खान साहब के साथ लीगल टीम की मीटिंग को कोई जो है नहीं सुनेगा और इतने फासले पे रहेगा कि कन्वर्सेशन उसको सुनाई न दे। ताहम जो हमारी गुज़िश्ता मुलाकातें हुई और आज तक जेल हुकाम जो है मुसलसल इस हुक्म को पामाल कर रहे हैं, जिस पे आज अदालत ने नोटिस लेते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस कर दिया है, और साथ में जेल सुपरडेंट अडियाला असद वड़ाइच को तवीन अदालत की इल्ज़ाम में तलब कर लिया है। 3 अयाम में उससे तहरीरी हल्फ पे रिपोर्ट भी तलब की है। ये आज की ताज़ा तरीन है। अभी इंशाल्लाह नेशनल असेंबली जा रहे हैं, वहाँ की जो कार्रवाई होगी फिर आपके कोलीग्स को वहाँ पे बताएंगे। मरवत साहब, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं। आप कह रहे हैं 2 फरिश्ते होते हैं वहाँ पर, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनका होना। और दूसरा ये बताएं सर कि नेशनल असेंबली जा रहे हैं, कल भी वहाँ पर झगड़े वाला माहौल बना, आपका फार्म हाउस भी गिरा, घर में भी छापा पड़ा। लगता नहीं है आपको कि थोड़ा सा ठंडे मिजाज से काम लेना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो? नुकसान तो अब इतने हो गए हैं कि अब नुकसान ही नहीं रहा। अब तो हमारे ज़हन में कोई भी नुकसान कोई हैसियत ही नहीं रखता है, हम आदी हो गए हैं। अलबत्ता मैं कभी भी आप अपने साथ कन्वर्सेशन में देख लें, आप दोस्तों के साथ हमेशा, साफियों के साथ, आम लोगों के साथ हम बड़े ही मोतदिल मिजाज रहते हैं, लेकिन ज़ुल्म और जबर के खिलाफ खामोश रहना या मोतदिल मिजाज रहना ये भी एक जुर्म है। एग्रेशन जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ हो रही है, हम आप लोगों की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तानियों की आवाज़ है। आपके लिए, पाकिस्तानियों के हक के लिए हमने इस जबर के माहौल में पूरे तमतराक के साथ आवाज़ उठाया हुआ है। आवाज़ में जब सख्ती नहीं होगी, इस्तिकामत और इसमें गन गरज नहीं होगी, तो लोग शायद ये समझे कि आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। सिर्फ जाबिर के खिलाफ, जालिम के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ जो है आपको हमारी आवाज़ में गन गरज सुनाई देगी। आप शरीफ आदमी को देखें, उसके साथ जब भी हम कलाम होते हैं हमारी नज़रें उनके पाँव पे होती है। मनोज साहब, कल जब उमर यूथ की तकरीर चल रही थी और आप
सफारती ताल्लुकात निभा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी और परवेज अशरफ साहब के साथ। तासर ये इस वक्त दिया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब क़यादत की बात तो नहीं सुनते, क्या कमेंट करेंगे? क़यादत की क्या बात है जो मैं नहीं सुनता हूँ? कौमी असम्बली की कौन सी मतलब में मैंने खिलाफ वर्जी की है उस पर रोशनी डालें। सिफारती ताल्लुकात का मैं जवाब अलहदा देता हूँ। आप कौन सी बात कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनता हूँ, या आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा सर, सोशल मीडिया पे तासर वो किधर गए शौकाज? आप तो नहीं जारी करेंगे। आप काइंडली ये बता दें, अवाम के मसाइल को आप असेंबली में हल करेंगे या रफ्ते आप एहतजाज करेंगे? नहीं, असेंबली में तो मसाइल हल नहीं होते हैं। असेंबली में तो मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला असेंबली में पैदा हुआ है। ये जो अजनबी लोग एमएनए बन के बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं हल्फ के लिए अब उसने शेरवानी भी अपने नाप की सिलवाई होगी और पहन के फिर हल्फ भी उठाएगा। असेंबली जो है वो मौजूदा वक्त में उस दिन स्पीकर कह रहा था कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ऐवान है। इस ताकतवर तरीन ऐवान की आप हालत ज़ार देख लें। मैं इसका मेंबर हूँ। कल नहीं परसों पिंडी की पुलिस दिन दहाड़े गुंडों की तरह सड़क पे मेरी गाड़ी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई, बंदूकें उतार लाई। अब क्या जुर्म है मेरा? सड़क पे नहीं जा सकता हूँ। यानी कि आप सोचे ना। और फिर जब मैं निकलने लगा तो गाड़ी को टक्कर भी मार दी। हजरात, जब कोई जुल्म करता है ना तो जालिम के आगे कोई नरमी से बात नहीं करता है। पाकिस्तानियों ने सब ने अगर 9 मई के बाद जुल्म और जबर के खिलाफ आंखें निकाल के खड़े हो जाते तो ये खौफ की फिजा कभी फैलती ही नहीं। पूरी कौम को बीमार कर दिया इस खौफ ने। पूरी कौम को इन्होंने जो है डर और खौफ में मुब्तला करके नफ्सियाती मरीज बना दिया है। हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है कि हम अपने बयानात से, अपने इक्तबासात से, कोटेशन से, अशार से कौम की साइकोलॉजिकल थेरेपी करें। यकीन करें इनको सालों लगेंगे इस खौफ की फिजा से निकलने में। आपने सिफारती ताल्लुकात की बात की। गुजारिश ये है कि जो स्पीकर थे साबिका, इससे मेरे ज़माने भर का एक लंबा अरसे दराज से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वकालत के हवाले से भी रहा है। उनके साथ सलाम कलाम किया। एक तरफ आप कहते हैं हर वक्त लड़ते हो, जब मैं किसी से सलाम कलाम करता हूँ फिर उस पर भी आपको इतराज़ हो गया। जब उससे सलाम कलाम किया तो साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, तो उनके ही ईमा पे मैंने उनके साथ सलाम कलाम किया। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो तो मैं माजरत मांग लूँगा। मेहरबानी करो ना, या मुझे सुने ना, जीने न दो। मैं अर्ज करता हूँ ना, वो आपने वो अता तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, जो गलीज जबान नारों में वो इस्तेमाल कर रहा था और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़नचू हो रहा था। सुने ना जी, वो इस तरह उड़नचू हो रहा था और साथ में गलत नारे लगा रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ वड़ चुका था, लेकिन बस अल्लाह ने करम किया। आइंदा ये कर ले, असेंबली में इस तरह गलत कलमात निकाले तो इंशाअल्लाह फिर ये उड़नचू नहीं होगा, ढींचू होगा। Please subscribe my channel for more updates. Thanks for watching.